क्या इंस्टाग्राम अंतहीन स्क्रॉल्स की आदत का फायदा उठाकर बच्चों को शराब और ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक एक लत की ओर ढकेल रहा है? लत चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीबीसी की एक नई पड़ताल में ये बात सामने आई है कि भारत में इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए सीसैम यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल प्रमोट कर रहा है। इसमें रेप वीडियोस और चाइल्ड वीडियोस जैसे टर्म्स के साथ ऐड चल रहे हैं और जैसे ही आप इन एड्स पर क्लिक करते हैं तो एक लिंक आपको टेलीग्राम चैनल्स पर लेकर जाता है, जहां ये वीडियो कभी फ्री में, कभी 30 रुपए में, तो कभी 99 रुपए जैसी छोटी सी कीमत पर मिल जाते हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार की तरफ से इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को समन भेजने की बात कही जा रही है। क्या है ये पूरी पड़ताल, इस पर सरकार क्या कह रही है और भारत में बच्चों से जुड़े सेक्सुअल कंटेंट के नियम क्या कहते हैं, ये सब विस्तार से समझते हैं। 3 जुलाई को बीबीसी ने अपने आई इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में ये रिपोर्ट पब्लिश की। इसका टाइटल था द केयरलेस मशीन, इंस्टाग्राम्स डार्केस्ट सीक्रेट। करीब 25 मिनट की इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इंस्टाग्राम पर किस तरह से सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट परोसे जा रहे हैं। रिपोर्टर दिव्या आर्या वीडियो की शुरुआत में कहती हैं कि वो ये स्टोरी तलाश नहीं रही थी, लेकिन अचानक उनकी इंस्टाग्राम फीड पर एक ऐसा वीडियो आया जिसने उन्हें चौंका दिया। ये वीडियो सेक्सुअल कंटेंट से जुड़ा था। जैसे ही दिव्या ने इस वीडियो पर क्लिक करके इसे देखा तो एल्गोरिदम ने ऐसे और वीडियोस दिखाने शुरू कर दिए। हर स्क्रॉल के साथ वीडियो के कंटेंट और अश्लील होते गए। कमाल की बात यह है कि दिव्या ने खुद इन वीडियोस को कभी सर्च नहीं किया था। अब अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने एक नया मोबाइल लेकर उसमें एक नई आईडी बनाई और इन्हीं महिलाओं को सर्च किया जिनकी वीडियोस उन्हें पहले दिखे थे। फिर हफ्ते भर में इंस्टाग्राम पर सेक्स वीडियो उनके सामने आने लगे और कुछ समय बाद ऐसे वीडियोस फीड में आने लगे जिसमें बच्चे बड़ों के साथ यौन संबंध बनाने वाले हालात में थे। इन एड्स के जरिए वीडियो बेचने की कोशिश हो रही थी। इनके साथ लिंक अटैच होते हैं और जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो आप टेलीग्राम के चैनल्स पर लैंड होते हैं जहां ये वीडियोस खरीदने के ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन कितने भद्दे हैं वो देखिए। माँ बेटे के वीडियो, भाई बहन के वीडियो, देसी वीडियो, रेप वीडियो और बच्चों के वीडियो। दिव्या के सामने एक ऐसा ऐड आया जिसमें एक आदमी एक छोटी बच्ची से जबरदस्ती यौन संबंध बना रहा था। बच्ची दर्द में थी, रो रही थी, लेकिन जालसाज उस बच्ची के आंसुओं को बेचने से भी पीछे नहीं हटे। दिव्या ने जब इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को रिपोर्ट करने की कोशिश की तो जवाब क्या आया कि उनकी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए इस वीडियो को हटाया नहीं जा सकता। मेटा के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट ब्रायन बोलैंड ने इसी इन्वेस्टिगेशन में कहा, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम देखता है कि आपकी रुचि किस चीज में है। यदि आप किसी ऐसे वीडियो पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी और लालसा पैदा करने वाला वीडियो दिखाने लगता है। ये आपकी फिक्र नहीं करता, ये पूरी तरह से लापरवाह मशीन है। उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोप के बाहर, खासकर ग्लोबल साउथ में सुरक्षा से जुड़े निवेश पर खर्च में कंपनी ने काफी कटौती की है। यानी अमेरिका में यही कंपनी अलग तरीके से काम करती है और भारत में सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बेचने के प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रही है। कोई भी ऐड जब इंस्टाग्राम पर अपलोड होता है तो एक ऑटोमेटेड रिव्यू सिस्टम से होकर गुजरता है। अब सवाल यह है कि न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट दिखाने वाले ये ऐड इस सिस्टम को कैसे बाईपास कर रहे हैं? क्या कंपनी ने जानबूझकर मुनाफा कमाने के लिए अपने नियमों में छूट दी है? बोलैंड ने तो यहां तक आरोप लगाए कि यह सब कंपनी और मार्क जुकरबर्ग की नजर के सामने हो रहा है, मतलब उन्हें इन सब के बारे में पता है। हालांकि इसी रिपोर्ट के अनुसार मेटा ने कहा है कि वो रेवेन्यू को सुरक्षा से ज्यादा तरजीह नहीं देते। इसके अलावा मेटा का कहना है कि उन्होंने साल 2025 में संदिग्ध काम कर रहे 40 लाख से ज्यादा अकाउंट्स हटाए हैं। टेलीग्राम ने भी कहा कि उन्होंने 2026 में अब तक सीसैम से जुड़े 2,74,000 ग्रुप्स और चैनल्स हटाए हैं। भारत में आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत इंटरनेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर बाल यौन शोषण से जुड़ी अश्लील सामग्री या चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना, प्रकाशित करना, शेयर करना या सेंड करना गंभीर अपराध है। यानी भले ही आप कोई सीसैम से जुड़ा वीडियो बना नहीं रहे या अपलोड नहीं कर रहे, लेकिन अगर देख रहे हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी तरफ बीबीसी की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं। सरकार एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में जवाब मांगने के लिए मेटा के अधिकारियों को समन भेजने का निर्देश दिया है। मेटा के दिन भारत में वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे। हाल ही में सरकार ने व्हाट्सएप पर आने वाले यूजर नेम फीचर को लेकर भी मेटा से जवाब मांगा है। सरकार का कहना है कि इस फीचर से ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध बढ़ने की आशंका हो सकती है। अब एक नई और उससे भी ज्यादा गंभीर चीज सामने है।
आप जब भी सोशल मीडिया पर न्यूडिटी से जुड़ा कंटेंट देखें और खासकर अगर वो बच्चों से जुड़ा हो या आपकी नज़र में ऐसा कोई कंटेंट आए तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया का संभल कर इस्तेमाल करें। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपके इंस्टाग्राम पर भी इस तरह के कंटेंट फीड में आने लगे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।